फेरस हमको विद इंटरेस्ट रिफंड करे, 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 फेरस हमको विद इंटरेस्ट रिफंड। क्या नाम है आपका? मैं रविंदर सिंह। हम यहाँ फेरस सिटी, पहले क्या कहते हैं इसको? फेरस मेगा सिटी। फेरस मेगापोलिस सिटी यहाँ खड़े हैं। इसमें बड़ा लफड़ा चल रहा है, जरा बताएंगे इस मामले में डिस्प्यूट किस बात पे हुई, कैसे हुआ? जो इसके शुरू से ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ही है। हाँ। 2011 से इन्होंने बेचना शुरू कर दिया, तब से ये डिस्प्यूटेड है। अच्छा। और इनके कोर्ट में, तहसील में कई केस चल रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं सामने ये बोर्ड लग रहा है, हाँ हाँ। इनका भी केस है, खजेरू का भी केस है, त्रिवेणी का भी है। अच्छा अच्छा। मतलब इसमें लगा लो कि 70% डिस्प्यूटेड जमीन है। अच्छा। 30% इसमें जो इसकी है वो है। कैसे इन्होंने 102 बेच दिया? एकड़ सैकड़ों ऐसे लोग लोगों को कैसे बेवकूफ़ बेच बना के दिया? इसने कई बेच करोड़ दिए। रुपए का ले लिया। 200-250 करोड़ बंदों को बेच दिए। कभी 300 बताता, कभी 700 बताता, कभी 300 बताता है। और ऐसे आप नाम बदल दिए जो है। नाम बदलता रहता है। कभी क्या करता है, मतलब सो टोटल घपला है। 400 BC है। हम हर कोर्ट में गए हैं। मैं जो है, ऐसा कोई कोर्ट नहीं होगा हिंदुस्तान का जिसमें ना गया हूँ। अच्छा। ऐसा कोई कोर्ट नहीं होगा, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, ऐसा कोई होम मिनिस्टर नहीं होगा, ऐसा कोई कुछ नहीं होगा जिसके जगह मैं ना गया हूँ। आप गए लेकिन वहाँ से क्या कुछ भी नहीं, सब मिली भगत है। ऊपर से लेकर नीचे तक बिके हुए हैं। अच्छा, सब बिके हुए बिके हुए हैं। यहाँ किससे न्याय मांगे? अच्छा। कौन सी न्याय कोर्ट से न्याय मांगे? कौन से कोर्ट में नहीं गया मैं? मतलब आपने जमीन खरीदी, आपने पैसा दिया, लेकिन मिला कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहे हैं कई सालों से आप? कई सालों से नहीं, बिल्डर के खिलाफ तो FIR हुई थी। FIR हुई थी। हाँ। वो FIR 3 साल चली। अच्छा। उसके बाद इन्होंने अपना घपला करके उसको खत्म करा दिया, जमा करा दिया उसका। कि जी इस पे कोई बनता ही नहीं है केस। बोलो जो 250 करोड़ रुपए बता रहा है आज पेपर में कि 250 करोड़ का डिस्प्यूट है, तो वो 250 करोड़ उसने लिए ना। हाँ। लिए तभी तो वो 250 करोड़ बता रहा है कि फैसला हो गया 250 करोड़ का। तो उस 250 करोड़ को लेने के बाद किसी एक FIR दर्ज नहीं होती। अच्छा। तो ये क्या, कहाँ का न्याय बताओ? मतलब आपका कहना है इस मामले को लेके कोर्ट कचहरी नेता सब मिले हुए हैं, सब मिले। होम मिनिस्टर तक कहता है उसकी पहुंच है मेरी। अच्छा। कहाँ तक पहुंच है कौन कहता मेरी? है? आशीष सेठ कहता है? हाँ, आशीष सेठ और सुरेंद्र सेठ कहता है मेरी हर जगह पहुंच है। तो अब इसको अब किसने कहाँ का खरीदा? तक जाओगे? हम तो NCLT क्या, हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, सब जगह मेरा केस चल रहा है। अब इसको किसने खरीदा है? अब इसने जिसने खरीदा, ये टाउन फिट कौन है? नरेंद्र गुप्ता है, कौन है? इन्होंने खरीदा जी हम देंगे तुम्हें प्लॉट। अच्छा। अरे जब वो नहीं दे पाया, वो लोगों के 250 करोड़ रुपए बता रहा है कि मैं खा गया, तो तुम भी खा जाएगा ये भी। अच्छा। ऐसे करके पब्लिक लूटती रहेगी। नरेंद्र गुप्ता कौन है जिनका नाम? हमें तो प्रमोद गुप्ता का आया। मैं तो खैर मीटिंग में नहीं आया था 15 सेक्टर की, लेकिन उसका नाम आ रहा है जी। वो जमीन बेच रहा है आगे टाउन फिट के नाम से। अच्छा। हमने कहा भी वो कैसे बेच सकता है? उसके नाम ना प्रोजेक्ट है, ना उसका रेरा है, ना उसके नाम DTCP का कोई लाइसेंस है, उसके नाम कुछ है ही नहीं, तो वो कैसे बेच रहा है? मुझे तो ये बात समझ नहीं। उसने 100 प्लॉट भी बेच दिए, वो कैसे बेच सकता है जब उसके नाम कुछ है ही नहीं? अगर रेरा अप्रूव्ड होगा, DTCP से लाइसेंस रिन्यू होगा, तभी तो वो बेच पाएगा। वो बेच कैसे रहा है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है। बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है भाई साहब, इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो नए 100 बंदे आए करोड़ हैं, का खेल है जो है। ये कम से कम 500 करोड़ का खेल है। अच्छा। हाई 150 करोड़ तो बैंकों का देना है, नहीं, 150 करोड़ EDC IDC देना है। हाई कोर्ट का स्टे भी तो हुआ है। हाई कोर्ट का स्टे चल रहा है, लेकिन फिर भी बेच रहे हैं ये प्लॉट को अच्छा। टाउन फीट के नाम से। किसका स्टे है? हैं? स्टे किसका ये है? चंद्र ऑटो और उनका है, DD ग्लोबल का, 2-3 हैं उनके खिलाफ है। अच्छा अच्छा। उन्होंने इसको स्टे ले रखा है क्योंकि उनकी जमीन है यहाँ पर। वो जमीन उनकी, वो भी जमीन 102 एकड़ में घपल करके रखा हुआ है उसको। अच्छा अच्छा। ठीक है। उनकी ना जमीन दे रहे, ना पैसा दे रहे, ना हमारी जमीन दे रहे, ना पैसा दे रहे हैं। लोगों को आगे से आगे बेवकूफ़ बनाई जा रहे हैं। और जो CM जो है आपका, वो भी अपने आप फैसले ना कहीं देखता है ना कुछ। 4 साल से ये चल रहा था प्रोग्राम अच्छा। ग्रीवेंस का। तो कल 4 साल में कल इन्होंने CM साहब को कल गुमराह किसान के नाम पे इन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। एक बंदे को जाने दिया। 10 कंप्लेंट है तो 10 बंदों को अंदर जाने देंगे, और बाकी 400 बंदा अंदर घुसा हुआ था। अच्छा। इन्होंने घपलेबाजी यहीं करी हमारे साथ। अच्छा। कि 10 बंदों को जाने दिया। 10 की कंप्लेंट है या 20 की कंप्लेंट है, 20 बंदे जाएंगे, बाकी जो 200 अंदर गए वो क्या करने गए? वहाँ क्या तमाशा हो रहा था क्या? जिसकी ग्रीवेंसेस है उसको पहले हल करो ना। वो 400 बंदों को आप 20 बंदों को जाने नहीं दे रहे हो जिनकी प्रॉब्लम है, और आप 300 बंदों को अंदर घुसेड़ के बैठे हो। कहते आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता भाई? जब मेरा मामला अंदर चल रहा है, मुझे क्यों नहीं जाने दिया? मेरे को नहीं जाने दिया, मुझे धक्के मार दिया, पुलिस वालों ने भगा दिया वहाँ से। क्या ये कोई साजिश थी क्या आपको अंदर? साजिश क्या? वो 10:30 बजे आके गर्ग बैठ गया था। अच्छा। कौन है वो उसका ये गर्ग है, उसने पैसे लिए हैं। अच्छा। वो हमसे सारा सर्वा बनता था, 4 साल से हमारा आगे पीछे था। अब वो पैसे लेके बैठ गया अपने। कहता जी कुछ होगा नहीं, तुम भी पैसे ले लो। मैं कहा कैसे ले ले? 10 साल से हम धक्के खा रहे हैं,
हमें तो पैसा चाहिए, या तो डेवलप्ड प्लाट दें या हमें डबल पैसा दे हमारा। ठीक है। और आज की कीमत क्या है, पहले कीमत क्या थी, आज क्या कीमत है? क्या है ये जमीन? कब लिया था ये जमीन? शुरू 2010 शुरू में 2011 लास्ट में जब लॉन्च हुआ था उसी वक्त। तब क्या कहा गया था आपसे? 3 साल में दे देंगे आपको। अच्छा। और 3 साल अभी तक नहीं है। सबकी 90% कितनी पेमेंट आपने लिया था? हाँ जी, कितनी आपने कितनी लिया था? मैं 250 कट गया था। दो कितना पैसा दिया था आपने? मैंने 56 दे दिया। अच्छा। 56 लाख दे दिया। 60 लाख था मेरा। 56 लाख। हाँ, सिर्फ 4 लाख का मेरा बैलेंस रह गया उनके पास, दे रहा है। 90% जा चुके तो हैं। आप क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं, प्लॉट चाहते हैं आप? मैं तो ब्याज के साथ पैसा चाहता हूँ। आप पैसा चाहते और 85% पैसा जमा कर रखे टोटल हैं। कितना? कितना रुपया कितना? टोटल 58 लाख दे रखा है। 58 लाख। हाँ जी, 58 लाख रुपया आपने 58 दे लाख, रखा है। हाँ जी। ओके। अब आपसे क्या कहा जाता बड़े है? बड़े सपने दिखा के ये दिखाया था हमारे को, ये बेचे गए ये प्लॉट, और आज तक कुछ भी नहीं मिला। केस लड़ते घूम रहे हैं। कितने और लोग हो आप लोग जो है? काफी लोग हैं, ये आपके सामने खड़े तो हैं भैया। अब क्या पता अब कितने कितने ने डाला है। आप भी आ जाइए, हैं? थोड़ा सा आके और- बता दो। आगे आइए। जी। हम तो ये चाहते हैं कि जो उप मुख्यमंत्री ने जो ये बोला है कि ये सब लोगों की राय लेके या सलाह लेके सबसे पूछ के साइन करवा के तब तो बोलते, बिना बोले ऐसे ही मतलब आप ये बोल कहना के चाहते हैं कि अफसरों ने मतलब यहाँ हाँ, अफसर मिले हुए हैं गुमराह इनके किया साथ, है, गुमराह कर रहे चौटाला हैं। को गुमराह किया है। बिल्कुल मुख्यमंत्री को बिल्कुल गुमराह किया है। सारे अफसर साथ में मिले हुए हैं। भ्रष्टाचार में सब शामिल हैं। जो लोगों का इतना इतना पैसा खा रहे हैं, नहीं दे रहे, तो क्या अच्छी बातें हैं? ये इतने लोग परेशान हो रहे, दो पैसे अपने बचा बचा कर तो ये प्लॉट लिए। धर्मपाल जी, आपकी भी भूमि है यहाँ? हाँ बिल्कुल, 232 गज का प्लॉट है। अच्छा, नंबर भी है उसका कोई? हाँ, C132। सब कुछ बांट रखा है, फिर वो प्लॉट नहीं देते हैं आपको? ये प्लॉट ऐसा है जी, प्लॉट क्या देंगे इन्होंने, जो है जनवरी 2016 में इनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया। इन्होंने ये बात करते रहे कि हमने लाइसेंस रिन्यू के लिए अप्लाई किया, 10 लाख का वो बना दिया। कौन कौन लोग हैं इस फेरस कंपनी के? कौन कौन लोग हैं? मेन तो सुरेंद्र सेठ इनका पिताजी, आशीष सेठ उसका लड़का है। अच्छा, ये बाप दो बेटे को लोग। जाना, बाप बेटे की। ओके। कल जो तो- हुआ डिप्टी सीएम के सामने, डिप्टी सीएम के सामने देखो ऐसा है, इनकी क्या मिली भगत थी, सिर्फ हसन गर्ग, क्योंकि हमारे जो जितने भी 48 है हसन गर्ग एंड अदर्स था। अच्छा, वो सुबह 10:30 बजे जाके अंदर बैठ गया, औरों को और जाने नहीं दिया। उसने अंदर जाके कहा भी मेरे को तो पूरे पैसे मिल गए, मैं तो खुश हूँ। जिसको पैसे लेने थे उनको पैसे मिल गए, जो बाकी जो उनको प्लाट है वो प्लाट मिल जाएगा। अच्छा। तो हमारा कोई इसमें कोई झगड़े वाली कोई बात नहीं। फिर उसका भाई पीछे से बोला भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं चौटाला साहब का कि इसने हमारा 4 साल से दुखी हो रहा था, सारा केस जो है इनकी वजह से या स्टाफ ये अधिकारियों की वजह से मामला सुलटा दिया। 250 करोड़ रुपए का इन्होंने रिफंड कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ 250 करोड़ रुपए तो थे भी नहीं किसी के, वो तो कह रहा है कि मेरे इतने प्लाट बिके, तो उसे 250 करोड़ तो पूरे नहीं बैठते। उसने किसको मतलब किस बेस पर के तो उसने कहा। और गर्ग साहब का जब सेटलमेंट होगा तो उस किस कैपेसिटी में सब की तरफ से वो कह गया ये कि हमारा मामला छूट गया। अपनी अपनी बोलता। हाँ मतलब अपना बोलते हैं कि हमारे साथ इतना संघर्ष किया था 2 साल, हम उसके दफ्तर में भी गए, कागज करे, क्या क्या मेहनत ये करी। क्या है? ये जो टाउन फिट उसने हमारे टाउन फिट, डेवलपर आ गया। ये तो किसी की नॉलेज में नहीं यही थी, क्या पता आपस में दोबारा बेचना सेटलमेंट है इन अपने आप ही नाम रख दिया। नाम बदल के। नाम इसका जो बेच रहे हैं, जो कुछ बैलेंस रह गए थे वो कह रहे हैं वो प्लॉट अब कह रहे हैं हम नहीं, हम करेंगे उस पूरा प्रोजेक्ट को हम करेंगे सारा का ये सारा। नए लोग आ गए हैं अब। नए लोग आ गए हैं। नए लोग आगे, वो पिक्चर में नहीं आ रहे जी, आगे नहीं आ रहे, वो पीछे पर्दे के पीछे से करें, हम देख रहे हैं, हम करेंगे, हम देंगे प्लॉट। अच्छा। और इन्होंने छोड़ रखे हैं बाकी डीलर, वो हमें कांटेक्ट करते हैं भी आपने प्लॉट बेचना, इतने में ऑफर कर रहे हैं, इतने को आप 25,000 रुपये गज ले लो, 26,000 रुपये ले लो। मतलब इन्हीं के आदमी, इन्हीं को, मतलब ये जो है रिफंड नाम के तो एक भी आदमी को रिफंड नहीं हुआ। अच्छा। रिफंड करता तो फेरस वाला कर सकता था रिफंड, जिसको हमने पैसे दिए। ये किसी का थ्रू सेल थर्ड पर्सन को बिकवा रहे हैं, उससे क्या क्या लिखवा रहे हैं, ऐसी लिखवा रहे हैं कि उसको कानून में बांध देंगे बिल्कुल। क्योंकि हमें जो है प्लॉट बेचने की कैपेसिटी है ही नहीं, और हमें रिफंड तो देता तो ये देता फेरस वाला, वो तीसरा आदमी से सेल करवा रहे या ट्रांसफर करवा रहे हैं, उससे पैसे दिलवा रहे हैं 50%, बाकी पोस्टेटिव चेक दिलवा रहे हैं 25% का 2 महीने बाद, उसके बाद 2 महीने बाद। पर जितना पैसा आपने लगाया था मुझे उस समय, हाँ उसको तो डबल हो गया बैंक के हिसाब से। बिल्कुल डबल हो गया ना। उससे 10% कम दे रहा है, 20%। अब ये जो हाँ ये करा, हाँ गुप्ता जी, प्रमोद गुप्ता की जो स्टेटमेंट सामने आई है, वो कह रहा है कि 90%।
प्रमोद गुप्ता ये ठीक ये जो टॉलगेट वाले। इसको हाँ ये कह रहा कि ये काम मैं देखूंगा वर्बली। अब क्या क्या नाम कौन कौन नाम है जिन्होंने खरीदा, कितने आदमियों ने मिलकर मेन तो प्रमोद गुप्ता का ही आ रहा है, बाकी है तो 4-5 जने। अच्छा। इसमें दो है जी, कागजों में कोई कृष्णवीर शर्मा है कोई? सनवीर शर्मा के बारे में जी मेरा नॉलेज में 3-4 आदमी थे, हम आए थे। मेरा नाम राजेश कटियाल है। जी। C220 है मेरा प्लॉट और मैंने लगभग 55 लाख रुपया दिया हुआ है। बैंक से लोन भी चल रहा है और मतलब इतनी ज़बरदस्त इंस्टॉलमेंट जा रही है और आप देख ही रहे हैं कि प्लॉट का तो कहीं दूर दूर तक साइन नहीं है। बीच में रजिस्ट्रेशन का भी कुछ ऑफर था, पर डेवलपमेंट नहीं हो तो रजिस्ट्री करवा के भी आदमी क्या करेगा। और आज की डेट में ये ब्रोकर्स के थ्रू प्लॉट्स को परचेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली उन्हें भी पता है कि ये ज़मीन सोना है, हमसे बेसिकली किसी ना किसी तरह से थोड़ा सस्ते में थर्ड पार्टी को बिकवा करके कुछ लंबा गेम प्लान है। लंबा गेम प्लान है। अच्छा इन्होंने सर क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। ओम प्रकाश शर्मा है। अच्छा, ओम प्रकाश शर्मा। मैंने यहाँ प्लॉट लिया है और मेरा प्लॉट नंबर C39 है। अच्छा, कितना पैसा जमा किया था? मैंने इसमें 43 लाख रुपए इनको दिया हुआ है। अच्छा। और लेकिन अभी तक न पैसा मिला है न कोई प्लॉट का कब्जा मिला है। और ये तो बात करके भी राजी नहीं होते, मिलके भी राजी नहीं होते। इसलिए जो डिप्टी सीएम सामने हुआ क्या हुआ? ये डिप्टी सीएम साहब को इन्होंने सबने अंधेरे में रखा हुआ है, गुमराह किया हुआ है। अगर उनकी जानकारी में होता तो इस तरीके का जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई है ये सब अवेलेबल नहीं होती। अच्छा। तो इन्होंने अपनी मर्जी से ही एक आदमी को अंदर लेके उसी से जो भी फीडबैक लेना है, जो भी कहलवाना है, प्रेशर देके या जो भी उनको पैसा देके जो भी किया है, ये उनके आपस की मिली भगत है। बाकी हम लोग तो आज भी रोड पर, हमें तो कुछ भी नहीं मिला है यहाँ पे। कल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र गौड़ है। गौड़ साहब आप भी गए थे कल? जी, मैं अंदर गया, वो मुझे जाने नहीं दिया गया, प्रशासन ने मुझे रोक दिया। कहने लगे कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है और आपका एक ही नाम था फेरस वालों की तरफ से, वो एहसन गर्ग का था, उनको हमने अंदर अलाउ कर दिया है। मैं काफ़ी देर भटकता रहा, वहाँ 2 गेट थे उस कन्वेंशन हॉल के, दोनों गेटों पे इधर से उधर भागता रहा, लेकिन प्रशासन ने मुझे अलाउ नहीं किया। कितना आपने कितनी जगह ली है यहाँ? मैंने यहाँ 300 गज का एक प्लॉट लिया हुआ है। वो 2012 में मैंने उसको शुरुआत की थी। क्या कहा गया था आपसे? यहाँ तो उसके बहुत नक्शे दिखाए गए थे कि यहाँ पे सब चीज़ होगी, सिपा होगा, ये होगा, पार्क वगैरह होगा। उसके बाद में ये यहाँ इन लोगों का कोई केस वेस चलते रहे। हमने सोचा 2015 तक उन्होंने इसको डेवलप करके हमको देने के लिए वादा किया हुआ था कि 2015 में हम आपको ये प्लॉट पूरा तैयार करके प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन यहाँ कोई प्रोजेक्ट में अभी आप देख रहे हैं, ना कोई पार्क है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना मार्केट है, ना सिपा है। मैंने 77 लाख रुपए मेरे बच्चे के नाम से, हम लोगों ने तो अपने पूरे जीवन की कमाई सब इसी में लगा दिया। और अब तो हम 67 साल के हो रहे हैं, शायद हमारे सामने फैसला होगा भी कि नहीं, ये तो ईश्वर ही मालिक है। प्रमोद गुप्ता जी का कहना है, मेरे सामने की बात नहीं है, लेकिन हमारे साथी भी है, बस स्टे वगैरह कुछ नहीं है। ये तो 2 मिनट का ये तो हटा देंगे, लाइसेंस भी हम बना लेंगे, ED CID सब कर लेंगे। लेकिन अभी पिछले 10 दिन पहले जो है ना, हाई कोर्ट ने वो स्टे हटा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो कन्फर्म है, स्टे अभी भी है और उसी की वजह से ये काम रुका हुआ है। उसने काम कुछ शुरुआत की थी, वो तो कह रहे थे कि 2 महीना में आप देखना कितना क्या हो जाएगा। मैं करके दूंगा सब। लेकिन हाँ, स्टे चल रहा है। मुझे लगता है कि काम पर भी स्टे उसी की वजह से। मेरा नाम अशोक चौधरी है। हम 3 भाई हैं, उन तीनों का यहाँ पे प्लॉट है हमारा। तीनों भाई का प्लॉट है? जी जी। तो क्या हुआ? प्लॉट में या पैसा मिला, रिफंड हुआ क्या? नहीं, कुछ भी ना रिफंड हुआ है, ना जमीन मिली अभी तक, ना यहाँ कोई डेवलपमेंट है। हम अप्रोक्स 67 लाख हम बैंक को भर चुके हैं। अच्छा। 22 लाख अभी बैंक का हमारे पर पेंडिंग है जो हमें भर रहा है, लेकिन अभी ना कोई डेवलपमेंट है। 2012 से वी आर जस्ट पेइंग, ठीक है ना। तो डोंट नो कि बैंक ने हमें कैसे लोन दे दिया ऐसी प्रॉपर्टी पे। मतलब कल जो डिप्टी सीएम सामने कहा गया, नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं। उन्होंने किसकी सेटलमेंट करी हमें तो पता ही नहीं है। जो बायर्स हैं सारे वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, उन्होंने किसकी सेटलमेंट कर दी पता नहीं।